नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ज्ञान की फैक्ट्री चैनल। दोस्तों, हम लोग एक स्टैटिक जीके की सीरीज लेकर चल रहे हैं, जहां पे हमने आपको 6 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। जिसमें से आपका जो छोटा टॉपिक है हमारा है कंप्यूटर बेसिस के ऊपर, कंपनी सीईओ फाउंडर के ऊपर है, इम्पोर्टेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री जो भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाएं हैं, भारतीय मुद्रा के ऊपर है, और आपका रासायनिक नाम और उसके सूत्र, केमिकल नेम एंड फार्मूला, विश्व मरुस्थल। ये 6 वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप जाके चैनल में देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। इन सभी का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे जाके पा सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप देख लीजिएगा। आज का जो हमारा डे है वो है डे 7। डे 7 पे हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। अब ऐसा क्या खास बात है कि जो आप अब तक नहीं पढ़ेंगे। देखिए, हमने आपको यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2 4 10 हमने आपको दे दिया कि यही है, आप इसको रट लो। नहीं, मैं इस चीज़ को समझाऊंगा भी वो क्यों है और वो चीज़ें उसके पीछे का कुछ बैकग्राउंड वगैरह जो है वो भी मैं इसमें बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके, और बाकी के जो पॉइंट है मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा। चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब आपको आने वाली वीडियो में ये सारे टॉपिक मिलेंगे। तो आज का जो हमारा डे 6 का है वो है इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया से, कि इंडिया से लगे हुए कौन सी कंट्री हैं, कौन सी बाउंड्री हैं, क्या कहलाती हैं। आप यहाँ पे इंडिया का मैप देख रहे होंगे। तो इंडिया का आप ये देख रहे होंगे, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, ये नेपाल है, ये भूटान है, और ये बांग्लादेश, म्यांमार और ये श्रीलंका। ये सारे क्या है, भारत के पड़ोसी देश हैं। तो आप यहाँ पे एक ये रेड कलर की लाइन देख रहे होंगे, ये वाली, और ये लाइन यहाँ तक गई है, कश्मीर तक। तो इस लाइन को, और ये वाली लाइन भी, ये जो लाइन है वो कहलाती है रेड क्लिफ लाइन। ये क्या कहलाती है? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन कहलाती है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लगती है। पिंक कलर का आप यहाँ पे देख रहे होंगे थोड़ा सा, ये वाली लाइन, ये वाले एरिया में। तो ये जो लगती है अरुणाचल प्रदेश से लगती है चाइना के बॉर्डर, और इसी को हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। इसी को कहते हैं मैकमोहन लाइन। और ये आप देख रहे होंगे वायलेट कलर से दिख रहा होगा, ये बेसिकली जब आज़ादी के पहले लाइन खींची गई थी, और ये उस टाइम पे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करता था, डूरेंट लाइन। चूँकि अब पाकिस्तान के बनने के बाद ये डूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई है। लेकिन ये जो पीओके वाला रीजन है, यहाँ पे इंडिया का बॉर्डर थोड़ा सा लगता है। तो हालांकि ये पीओके का रीजन है, इसमें पूरी तरह से इंडिया का कब्जा नहीं है, ना पाकिस्तान का कब्जा है। तो भी लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इंडिया अफगानिस्तान अगर आपको दे दे तो आपको डूरेंट लाइन मारना है। आपका मैकमोहन लाइन हो गया, रेड क्लिफ लाइन हो गया, डूरेंट लाइन हो गया। आप एलओसी देख रहे होंगे। एलओसी क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये जो है वो पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और एलएसी क्या है? एलएसी मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये इंडिया और चाइना के बीच में है। तो ये सारी चीज़ देख रहे होंगे। बाकी इसी चीज़ों को हम डिटेल में देखते हैं कि इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल से। तो लाइन ऑफ कंट्रोल मैंने बताया कि ये इंडिया और चाइना के बीच में हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ था, जो आपको पता होगा, 1962 में इंडिया और चाइना का वार होता है। इंडिया और चाइना के युद्ध में क्या होता है, इंडिया हार जाती है, और उसके बाद ये डिक्लेरेशन होता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाया जाता है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके किसके बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच में। ये कश्मीर में चीन भारतीय सीमा, जहां 1962 में चीन भारतीय युद्ध के बाद भारतीय और चीनी सैनिक के बीच संघर्ष विराम घोषित किया गया था और पारस्परिक रूप से स्वीकार किया गया था। तो आपको बस इतना चीज़ें याद रखनी है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कि 1962 के टाइम पे जो ट्रीटी हुई थी उससे ये तय हुआ था, इंडिया चाइना के बीच में। दूसरा जो है हमारा मैकमोहन लाइन। देखिए, मैकमोहन लाइन में क्या है कि यहाँ पे देखिए, मैकमोहन लाइन में क्या है कि ये इंडिया और चाइना के बीच में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरी की पूरी बाउंड्री कवर करता है। ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला सिर्फ हिस्सा है,
ये इसी के साथ ये लगता है, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और चाइना वाला जो हिस्सा है इसी को हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। हुआ क्या था कि चीन और भारत के बीच की सीमा में विवाद में जो 1914 में क्या हुआ था, ये लाइन खींची गई थी। बेसिकली लाइन खींचने का मतलब एक लाइन डिक्लेयर की गई थी, वहाँ पे तिब्बत और इंडिया के बीच में डिक्लेयर किया गया था। तो चाइना ये बोलता है कि तिब्बत के साथ जो एग्रीमेंट आपका हुआ है वो हम नहीं मानते हैं, इसलिए ये जो मैकमोहन लाइन है वो चाइना नहीं मानता है। अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कब हुआ, ये 1914 के शिमला कॉन्फ्रेंस में हुआ था, शिमला समझौते में हुआ था। और ये किसके नाम पे पड़ा है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे पड़ा है इस लाइन का नाम, और चाइना इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। जो हमारी अगली लाइन है वो है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन आपको सभी को पता है कि ये क्या करता है, इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है उसको अलग अलग करता है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका जो गुजरात का कच्छ है वहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर तक इसका वो फैला हुआ है। इसके साथ साथ आपका जो बांग्लादेश वाला है वो भी आपका रेड क्लिफ लाइन ही कहलाती है। जो रेड क्लिफ को खींचने वाले थे वो थे सर साइरिल रेडक्लिफ। ये इस टाइम पे चेयरमैन थे सीमा आयोग के। ये चेयरमैन किसके थे, सीमा आयोग के, बॉर्डर कमीशन के चेयरमैन थे, और इन्होंने ही ये लाइन डिक्लेयर की थी। तो रेड क्लिफ लाइन आपसे जब भी पूछा जाए तो आप इंडिया और पाकिस्तान को टिक करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल, देखिए 1948 में भारत और पाकिस्तान के साथ छोटा सा युद्ध होता है, बहुत बड़ा तो युद्ध नहीं होता है, लेकिन 1947 में जब आज़ादी मिलती है तो उसमें 1948 के बारे में क्या होता है कि LOC डिक्लेयर होती है, और उसमें ये बोला जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर डिक्लेयर किया जाता है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर वाले रीजन को हम LOC बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्यों होता है कि युद्ध को विराम करने के लिए होता है, सहमति पत्र होता है, इस पर दस्तखत करना पड़ता है दोनों ही साइड को, ट्रीटी साइन होती है। लाइन ऑफ कंट्रोल, डूरन लाइन। डूरन लाइन मैंने आपको बताया कि इंडिया और उस टाइम पे अफ़गानिस्तान के बीच में खींचा गया था, लेकिन 1947 के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान में एक सेपरेट मुल्क बन गया, जिसकी वजह से ये लाइन अभी फ़िलहाल के अंदर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है डूरन लाइन। कभी भी आपसे पूछा जाए तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आप मारेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो ये POK से होकर गुजरती है, ये लाइन POK से होकर गुजरती है, तो POK अभी तो ना तो पाकिस्तान का हिस्सा है पूरी तरह से, ना तो इंडिया का है। तो एक तरह से हम इंडिया का मानते हैं ज़रूर, लेकिन पूरी तरह से तो नहीं है एक्चुअल में। तो कभी कभी क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंडिया और अफ़गानिस्तान को भी डूरन लाइन मान सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और ये लाइन कब वो खींची गई थी या कब डिक्लेयर की गई थी, ये 1893 में डिक्लेयर की गई थी। ये लाइन को 1893 के अंदर ये लाइन डिक्लेयर की गई थी। पाक स्ट्रेट, जो पाक स्ट्रेट है वो क्या करता है, वाटर बाउंड्री बनाता है। वाटर बाउंड्री किसके किसके बीच में, इंडिया के बीच में और श्रीलंका के बीच में। आप यहाँ पे देखिए, फिगर देखिए आप, ये है अपना इंडिया और ये श्रीलंका है, और ये स्ट्रेट कहलाता है पाक स्ट्रेट कहलाता है। अब आपको मैं बता दूं स्ट्रेट क्या होता है। जो हमारा जल डमरू मध्य होता है वो क्या होता है कि नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर विच कनेक्ट टू लार्जर वाटर बॉडी। यहाँ पे देखिए एक वाटर बॉडी है और ये अलग वाटर बॉडी है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। तो ये क्या करता है, इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है। कभी कभी अगर आपको और डिटेल में पूछेंगे तो आप ये बताइए कि तमिलनाडु को डिवाइड करता है किससे, मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका को। ये किसको डिवाइड करता है, तमिलनाडु को, और श्रीलंका को जो मन्नार जिला है उसको अलग करता है ये। तो यहाँ पे अपना तमिलनाडु हो गया और यहाँ श्रीलंका का मन्नार हो गया। तो आप पाक स्टेट से इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश है वो कौन कौन से स्टेट के साथ, इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान हो गया, क्योंकि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर से लगा हुआ है और POK वाले रीजन से शेयर करता है। जम्मू कश्मीर के किससे शेयर करता है, POK वाले रीजन से। आपको ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। कितनी किलोमीटर की बाउंड्री लगती है, 80। सबका नहीं याद रखना है, बस कुछ ही का याद रखना है। 80 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन से कंट्री के साथ शेयर करता है इंडिया, तो आप उसका आंसर मारेंगे बांग्लादेश।
भूटान की मैं बात कर लूँ तो भूटान के साथ कौन कौन सा स्टेट वो शेयर करता है, तो आप देखिए एक साइड आपका सिक्किम करता है, दूसरे साइड अरुणाचल प्रदेश करता है, और उसी साइड से सिक्किम के साइड से ही पश्चिम बंगाल और असम। तो ये आपके 4 स्टेट हो गए हैं। कौन कौन से हो गए? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की बात कर ले, पहले इसको बर्मा कहा जाता था, अब म्यांमार। म्यांमार की बात कर लें तो ये आपका इसके सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके नीचे आपका मणिपुर, फिर मिजोरम। तो ये भी 4 स्टेट से शेयर करता है। भूटान आपका हो गया 4 स्टेट से, ये होगा आपका 1 स्टेट से, और ये हो गया आपका 4 स्टेट से। नेपाल की बात कर लेते हैं। देखिए नेपाल आपका सबसे पहले उत्तराखंड से लगता है, उत्तर प्रदेश, दोनों से लगता है। उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बहुत लोगों को ये शायद नहीं पता होता कि पश्चिम बंगाल से भी लगती है इसकी बाउंड्री। जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल से भी इसकी बाउंड्री लगती है। अब जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है उसके आगे जो लगती है बाउंड्री, वो पश्चिम बंगाल से ही लगती है नेपाल के साथ बाउंड्री। और ये सिक्किम। तो आपके कितने स्टेट हो गए? ये टोटल आपके 5 स्टेट हो गए हैं इसमें। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तीनों साथ में याद रखिए, और पश्चिम बंगाल और सिक्किम एक साथ याद रखिए। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ कौन सा स्टेट शेयर करता है। तो पाकिस्तान के साथ साथ तो सबसे पहले आपका ऊपर से अगर हम चलें तो जम्मू कश्मीर सबसे पहले, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और आपका फिर गुजरात। यानी कि टोटल कितने स्टेट है? हमारे 4 स्टेट शेयर करते हैं। अब हम चाइना की बात कर लेते हैं कि चाइना के साथ कौन कौन सा शेयर करता है। तो चाइना के साथ भी आपके 5 स्टेट शेयर करते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है तीसरा स्टेट, चौथा स्टेट हमारा सिक्किम है, और 5वां अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 स्टेट है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश लॉन्गेस्ट बाउंड्री, मतलब सबसे लंबी इसकी सीमा है इंडिया के साथ, क्योंकि ये बेसिकली 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कौन कौन सा स्टेट है, तो सबसे पहले तो आपको पश्चिम बंगाल आपके ख्याल में आता है। ऊपर बात करूं तो असम और मेघालय हैं, और त्रिपुरा, मिजोरम। तो आपके कितने स्टेट हो गए? ये आपके 5 स्टेट हो गए। वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये 5 स्टेट बांग्लादेश के साथ आप याद रखेंगे। अब कुछ इंटरनेशनल बाउंड्री देख लेते हैं जो अदर कंट्री के साथ लगती है, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी लाइन है, तो ये है सीज फ्राइड लाइन। सीज फ्राइड लाइन जर्मनी और फ्रांस से। तो आप यहाँ से देखो फ्रांस आ रहा है, फ्राइड, इस तरह से चीज़ों को लिंक करके याद कर सकते हैं। नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, मतलब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच 17वीं पैरेलल लाइन लगती है। अब कुछ पैरेलल लाइन का क्या मतलब होता है, किस तरह से जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं उसी के हिसाब से इस लाइन को बांटा गया है। पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो ये 24वीं पैरेलल लाइन कहलाती है, लेकिन इसको इंडिया नहीं मानता है, तो इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे कभी पूछा जा सकता है कि जो 24वीं पैरेलल लाइन है किन किन 2 देशों के बीच विवाद है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लीबिया और सूडान की बात करें तो ये 20वीं पैरेलल लाइन है। 17वीं कहाँ है? नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, और 20वीं कहाँ है? लीबिया और सूडान। एक है मैनर हीम लाइन। मैनर हीम लाइन ये है आपका रसिया और फिनलैंड के बीच में। मैनर हीम लाइन रसिया और फिनलैंड के बीच में है। 22वीं पैरेलल लाइन। 22वीं पैरेलल लाइन जो है आपका इजिप्ट और सूडान। इजिप्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मिस्र देश के साथ, और सूडान के साथ ये 22वीं पैरेलल लाइन लगती है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात करें, उत्तरी कोरिया, साउथ कोरिया, आपको पता है इनके बीच में बहुत सारी दुश्मनी चलती रहती है। तो इनका 36 से जो कि ज़्यादा आंकड़ा है, 36 से ज़्यादा कितना आंकड़ा है? 38 का आंकड़ा है। तो 38th पैरेलल लाइन याद रख सकते हैं। यूएसए और कनाडा, जो अमेरिका है ये और कनाडा के बीच में,
ये होती है 49 पैरेलल लाइन, 49वीं समांतर रेखा। फ्रांस और जर्मनी की अगर बात करें तो ये है मैगी नॉट लाइन, मैगी नॉट लाइन। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इतना आप करके जाते हैं अपने एग्ज़ाम में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन करिए चैनल को। और कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और कंटेंट क्वालिटी अगर आपको ठीक लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।